मंच पर और मंच के सामने बैठे हुए मेरे तमाम बुद्धिजीवी और संघर्षशील साथी, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, जो आज हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे आदरणीय डीसी कपिल साहब बता चुके हैं कि हमने भिन्न भिन्न जो संगठन हैं, ये जो अपने आप में सामाजिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर जो मजबूत साथी हैं, जो अपना एक वजूद रखते हैं, उन्हीं साथियों को हम लोगों ने बुलाया। और इसका मकसद बिल्कुल सीधा सा है कि जो 25 तारीख को हम लोगों ने 1 महीने पहले कॉल दी थी कि प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे, उसके लिए जंतर मंतर पर इकट्ठे होंगे और उसके बाद वहां से हम प्रधानमंत्री के घेराव के लिए पीएमओ की तरफ हम लोग जाएंगे। वो 25 तारीख का आपका आंदोलन सफल हो सके, उसके लिए खास साथियों को बुलाया था। यद्यपि इसमें कोई शक नहीं है कि यहां पे कुछ साथी तो इतने मजबूत हैं कि अगर वो अकेले चाहें तो अकेले ही उस आंदोलन को इतना बड़ा बना सकते हैं, इतनी संख्या में लोगों को वहां इकट्ठा कर सकते हैं कि बाकी की शायद जरूरत भी ना रहे, इतने मजबूत साथी हैं। तो बात यह है कि अगर ईमानदारी से करना चाहें तो मेरा अब तक का अनुभव यह रहा है कि हम लोग आते तो हैं, लेकिन हम खुद चले आएंगे। एक आध किसी साथी को, चल रही तो भी चल दिखाएंगे, आप तुझे वहां चल रही मीटिंग में। हम जिस तरह से किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए आना चाहिए, 2, 4, 10, 20, 50 साथियों को कन्विंस करके वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें, साथ में लेके आए, वैसा हम लोग करते रहिए। अगर हम इस तरह से करने लगे तो आंदोलन इतने मजबूत हो जाए कि सरकार को ज्यादा आंदोलनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 आंदोलन में सरकार हिल के घुटनों पर आ जाएगी। जैसे अगर आप किसानों की बात करें, आज की तारीख में शंभू बॉर्डर पर जो किसान हैं, उनकी संख्या 2 लाख से ज्यादा है। बेशक सरकार उन्हें आने नहीं दे रही है, किसान जब चाहेंगे आ जाएंगे, उसमें मुझे कोई शक नहीं है, पर सरकार आने नहीं दे रही। पर संख्या इतनी भारी है कि अंदर से सरकार पूरी तरह से घबराई हुई है। यह बात सच है कि सरकार किसानों की किसी मांग को मानेगी नहीं। यद्यपि मानने में कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मानेगी नहीं, क्योंकि जिन पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है, जिस विश्व बैंक के लिए या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए या WTO के लिए उनकी गुलामी में जो सरकार दिन रात खड़ी है, तो सरकार किसानों की मांग मानेगी नहीं। ये भी सच है, पर लड़ना तो है, संघर्ष तो करना ही है। ठीक इसी तरह से ये जो ईवीएम की लड़ाई है, हम लोगों ने 2019 से जब शुरू की और आज हम जहां खड़े हैं, जमीन आसमान का इसमें अंतर है। आज बहुत चैनल हैं, बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो लगातार इस मांग को, ईवीएम की गड़बड़ी को, ईवीएम में घोटाले को, हेरफेर को बड़ी प्रमुखता से उठा रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से। ऐसा पहले नहीं था। और अब ये उस कगार पे है कि जनता अगर एक बार थोड़ा सा खड़ी हो गई, जैसे मैं ये मानूं कि जो 25 तारीख को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर इसी में मजबूती के साथ में आ गई, तो आप समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन और ये सब भरभरा के उठ जाएंगे, इनके बस की नहीं है। आपको इतना शोर मचा हुआ है ईवीएम का इस समय, और ईवीएम का शोर इस कदर है कि जो ये मंदिर का मुद्दा लेके चले, तो वो मुद्दा कहीं खो गया। ईवीएम के शोर में उस मुद्दे का कहीं आता पता नहीं, 3 दिन में उसकी कहानी खत्म हो गई। ये स्थिति है। सो हम लोग अगर ईमानदारी से काम करेंगे, तो अभी हमारे पास आज 20 तारीख है, आज से लेके 4.5 दिन तो है ही। अगर 2 घंटे भी हम लोग काम कर लें आज ही से, और लोगों को फोन करें, लोगों को कन्विंस करें, तो मैं जानता हूं कि जंतर मंतर पर उस दिन जगह नहीं मिलेगी लोगों के खड़े होने की। कितनी भीड़ वहां पर हो सकती है अगर हम लोग चाहें तो। और अगर हम किसी की टांगी पकड़ के खींचने के आदी हो गए हैं या चाह रहे हो टांग पकड़ के खींचना, तो जो होना तो होगा, या नहीं साथी? अभी आदरणीय डीएन
साहब ने एक बात कही कि दोनों इकट्ठे होके चले। बहुत सही बात, इकट्ठे होके चलने में ही सबका फायदा है। लेकिन मेरा एक सवाल है बहुत सीधा सा, हालांकि वो उन्होंने भी कह दिया था। जब हमने 1 महीने पहले ईवीएम की इस लड़ाई को लेकर 25 फरवरी को जंतर मंतर पर आंदोलन की घोषणा कर दी थी और 31 तारीख को उस आंदोलन की घोषणा एक बड़ी मीटिंग में जो वामन मेश्राम साहब ने जो बुलाई थी उसमें भी हमने की थी, तो ये फिर 22 तारीख को आंदोलन करने की क्या बात थी? क्यों किया? जिसने भी किया क्यों किया? जो आंदोलन 19 को था वो 19 से बढ़ के 22 को कर दिया, तो 3 दिन और बढ़ा देते, उसे 25 को ही कर देते तो क्या दिक्कत थी? अब बीएन सिंह साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। देखिए, हम बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात। हमारी कोई ईगो नहीं है, यहां कुछ ऐसा नहीं बट रहा जिसे कोई मैं ले लूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा या राजा बन जाऊंगा, या मुझसे कोई छीन लेगा तो वो राजा बन जाएगा, अमीर बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सीधे सीधे इस देश को बचाने की लड़ाई है और इस देश को बचाने में बहुत लोगों का सहयोग, बहुत लोगों का बलिदान, बहुत लोगों का हर तरह का साथ चाहिए। जब आंदोलन 25 को डिसाइड था फिर 22 को क्यों किया गया? और एक और मजेदार बात बता रहा हूं, एक और आंदोलन 26 तारीख को भी टिके, मुझे आज ही पता लगी। मेरठ से कुछ लोगों का फोन आया, सब कब में? मैंने यार 25 को ही तो आना है, नहीं जो 26 का भी है यार, 26 का तो मुझे अभी पता लग रहा है, तुम बता रहे हो। सो 22 का और 26 का, ये जो 22 और 26 वाले हैं, क्या इन्हें 25 का पता नहीं था? इन्हें सब पता था, सब पता था, किसी का भी हो, लोग तो वही है ना। सो क्या एक व्यक्ति की लड़ाई महत्वपूर्ण है या पूरे देश की लड़ाई महत्वपूर्ण है? ये सोचने की बात है। सो हमारी कोई ईगो नहीं, हम कुछ नहीं इस बात को कह रहे हैं, हम सिंपल कह रहे हैं सब लोग मिलकर चलें। और हम बार बार पॉलिटिकल पार्टी से भी कह रहे हैं आप भी आओ मिलकर चलो, अन्यथा जैसे मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी इस देश का चक्कर नहीं, धरती के भी 10 चक्कर लगा लेंगे, मोदी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ईवीएम नहीं हटेगी तो तुम किसी हालत में जीत नहीं पाओगे, पूरा देश का पूरी दुनिया में तुम्हें वोट दे दे तब भी। ये चीजें समझने की जरूरत है, लेकिन अगर कोई समझने को तैयार नहीं हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूं भाई? हम तो लगातार लड़ ही रहे हैं, लड़ ही सकते हैं, लोगों को जगा ही सकते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। पर मैं इतनी बात जरूर जानता हूं, कोई कुछ भी कर ले, कोई कहीं भी अलग कर ले, कुछ कर ले, पर मेरा एक निर्णय है, मेरे साथियों का, टीम का एक निर्णय है, और ये बिल्कुल हम जमीन पर इस बार उतार के दिखाएंगे कि 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। जितना भी दम हो सरकार लगा ले या इलेक्शन कमीशन लगा ले, जितना भी दम हो, हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इलेक्शन कमीशन है सरकार के पास कितना इंटेलिजेंस आउटपुट है, पर मेरे पास जो आउटपुट है, ये आंदोलन गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच गया। और आप बीएन सिंह साहब चिंता मत करो, इन्हें वहीं भुगतेंगे, गांव में भुगतेंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं। अभी तो हमने कहा नहीं है ना, हमने कह दिया अभी कहा नहीं है, जब कहेंगे अभी और काम कर लेने दो, और दूर तक जाना है, अभी और लोगों तक पहुंचना है, सारे इंतजाम करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। और ये जो 144 धारा 144 लगा के जो कर रहे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सारी चीजें जानते हैं क्या है, ये सब लगा के जो लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा तो आप सबसे निवेदन है साथियों, विशेषकर यहां बैठे जो लोग हैं, आदरणीय बीएन सिंह साहब से भी मेरा निवेदन है, और भाई साहब राजकुमार जी से भी मेरा निवेदन है, भाई साहब छवि जी जो हैं, मेहराम छवि जी, वो कह ही चुके हैं, विनोद संगत जी हैं, हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के जो साथी हैं उनसे हैं, सभी लोग जो हैं, मेरा तो यही निवेदन है, इस बार पूरी मजबूती के साथ आना है। ये चूक गए फिर कुछ बचेगा नहीं, आप ये सोचना। और मैं इसे डर फैलाने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बताने की बात कर रहा हूं। सो हमें इन सारी चीजों को देख के मेहनत करना है, काम करना है।
मैं जो साथी बैठे हैं मार्शल ग्रुप के कुछ साथी आए। साथियों, इतने दिन से आप लड़ रहे हैं, आपकी आवाज कभी पहुंची कहीं तक? हम आपके साथ कितने दिन से जुड़े हैं, हफ्ता भर भी नहीं हुआ ढंग से, लेकिन आपकी आवाज न केवल असेंबली तक पहुंच गई, बल्कि आपके मुद्दे पर मंत्री जी बैठे राजन पाल गौतम जी, आपके मुद्दे के लिए पूरा एक दिन, संभवतः कल का दिन केवल आपके मुद्दे के लिए पूरा दिन चर्चा के लिए रखा गया और कल ही प्रस्ताव भी पास होगा। ये आपके लिए है। इतने दिन के बीच में हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सच है, पर हम तो आपके साथ भी तो खड़े हैं। अगर साथ नहीं खड़े होते तो आपकी लड़ाई इतनी जल्दी वहां तक पहुंच जाती क्या? नहीं पहुंचती। आपके पीछे बैठे साथी हमारे डिस्पेंसरी के साथी हैं। डिस्पेंसरी के साथी जो हैं, उनको जो चाहते थे उससे कहीं ज्यादा मिला। तो हम काम करने का हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है। हम वो गोल गोल बात नहीं करते, बहकाने वाली बात नहीं करते, लक्ष्यदार बात नहीं करते, सीधी सपाट बात करते। काम ऐसे का हम लोग करते हैं। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से हमारा साथ दिया, जिसकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप साथ दोगे और जितनी बड़ी संख्या में आप हो, उस दिन 25 तारीख को 12 बजे वहां दिखोगे और पूरे दिन उसके बाद जब तक आंदोलन चलेगा वहीं रहोगे। ऐसा नहीं कि हाजिरी लगाई और निकल लिए। हाजिरी लगाने का मतलब वो नहीं है मसला ये। और ठीक जो हमारे साथी डिस्पेंसरी वाले हैं, वो भी जिस तरह से उन्होंने अपना आंदोलन के 5.5 महीने, वो भी इसी तरह से हमारा साथ दें साथी हो। तो मैं तो आप सबसे यही कहूंगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। बार बार मैं उस बात को कह रहा हूं। एक चीज राहुल गांधी जी में बड़ा मैंने एक बदलाव देखा, जो भाषा में पहले से बोलता आ रहा हूं, वो अब उनकी ट्यून में आ रही है। राहुल गांधी जी की वो भाषा, उसी मतलब वो गुस्से से वो बोलना और वो सामने वाले को बहुत चैलेंज करके बोलना, वो चीज अब आ रही है। 5 साल पहले आ गई होती तो मजा नहीं आ गया होता। हम क्या है कि चीजों को हम समझ रहे हैं, तो हम पहले ही उन बातों को बता रहे हैं, लेकिन लोगों को हमारा शायद तरीका पसंद नहीं है। पर हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहूंगा, ज्यादा और भी साथियों को बोलना है, हर साथी ईमानदारी से इन 4 दिनों में काम करे और काम करके अपने साथ जितने भी अधिक से अधिक साथी आ सकते हैं उनको लेकर आए। 25 तारीख को यदि संख्या बहुत मजबूत हुई वहां पर, तो आप मान लीजिए कि उसी दिन के बाद ईवीएम की पूरी कब्र खुद जाएगी, बचेगा कुछ भी। इन्हीं शब्दों के साथ आप आए हमारे